Assalamu alaikum, welcome back to my channel. You are watching Psychological Facts with Rabia. आज हम बात करने वाले हैं आपके एक्शंस के बारे में, आपके रिग्रेट्स के बारे में और आपकी एंजाइटीज़ के बारे में। क्या होता है कि आप कोई भी चीज़ करते हो उस पर आपको रिग्रेट होता है, फिर आप एंजाइटी में चले जाते हो बट यू डोंट फोकस ऑन योर एक्शंस। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आप किन टेक्निक्स को यूज़ करके अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकते हैं और कैसे आप अपने गोल्स को अचीव कर सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा, क्या होता है कि लाइफ में आपसे कुछ हो गया, आपने किसी को कुछ कह दिया, आपने कुछ कर दिया, उसके बाद क्या हो रहा है? ऑल ऑफ सडन तो बोल पड़े, ऑल ऑफ सडन तो चीज़ें आपने कह दी, ऑल ऑफ सडन तो आपने अपने आप को इतना कम्युनिकेटेड बना दिया कि अब दूसरा इंसान भी कहता है भाई ये बंदा चुप क्यों नहीं हो जाता। लेकिन फिर क्या होता है, गुस्से में बोल दिया, सारा कुछ निकाल दिया, देन यू फील रिग्रेट ऑन दैट। आपको फिर रिग्रेट होता है और रिग्रेट होने के बाद आप किस में चले जाते हो? एनजाइटी में। रिग्रेट वॉन्ट चेंज योर पास्ट, एनजाइटी वॉन्ट चेंज योर फ्यूचर। आपके हाथ में जो है दैट इज़ योर एक्शंस। आप अभी क्या करोगे? जो हो गया जस्ट फॉरगेट अबाउट इट। एनजाइटी फ्यूचर की भी नहीं लेनी, अभी क्या है आपके हाथ में, दैट इज़ योर प्रेजेंट। सो यू नीड टू फोकस ऑन योर प्रेजेंट। Actions is the only thing that will change your life. So what you are going to do right now is the common thing that you need to pursue your goals with. ठीक है, उस पर फोकस करो। Encounter yourself in the things that you know that you can do it. It will boost your confidence. It will boost your motivation. So अपने आप को काबिल बनाएं, अपने आप को लाइफ से उन चीज़ों से निकालें जो कि आपको दुख दे रही हैं। Forget about your past. Don't live in the future. Live in your present. हमें नहीं पता कि हमने कितनी देर ज़िंदा रहना है। वी नेवर नो इट ना। तो फिर भाई उस चीज़ के पीछे लग कर क्यों अपने प्रेजेंट को ख़राब किया जाए जिसकी आपको पता ही नहीं है कि वेदर यू आर गोइंग टू लिव दैट फार और नॉट। अब क्या करना है, मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही कि दैट यू स्टॉप फोकसिंग ऑन योर करियर्स एंड स्टॉप फोकसिंग ऑन योर फ्यूचर्स। व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट यू नीड टू यूज़ योर प्रेजेंट। प्रेजेंट को यूज़ करोगे तो अल्लाह विल मेक द पाथ्स फॉर यू। यू विल हैव योर डेस्टिनीज इन योर हैंड्स। ठीक है, आपके पास एक प्लान होगा, यू विल हैव समथिंग इन योर प्रेजेंट राइट नाउ, देन यू कैन परस्यू इट इन द फ्यूचर एज वेल। जब आप अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ को निकालोगे ही नहीं, प्रेजेंट में कोई काम नहीं कर रहे, आप अपने एक्शंस को नहीं देख रहे, आप कह रहे हो मैंने टॉप करना है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो। ठीक है, आप कह रहे हो मैंने अपने रिलेशनशिप को बहुत अच्छा बनाना है लेकिन आप उसमें कोई एफर्ट नहीं कर रहे। आपसे सुबह नहीं उठा जा रहा, आप ना नाश्ता बना रहे हो ना आप खाना बना रहे हो। इफ़ यू आर अ मेल यू कैन नॉट गो टू द ऑफिस, यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक योर रिलेशनशिप्स हैप्पी। भाई कैसे होंगे रिलेशनशिप्स अच्छे? कैसे होगा आपका करियर अच्छा? कैसे होगी आपका फ्यूचर अच्छा जब आप अपने प्रेजेंट में फोकस ही नहीं कर रहे अपने एक्शंस पर? तो यू नीड टू फोकस ऑन योर एक्शन सो दैट यू कैन टेक इट फॉर द लॉन्ग टाइम। अब एक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंटेशन में लाना है, उसके लिए आपको कुछ स्ट्रैटेजीज़ को यूज़ करना पड़ेगा। आपने ये देखना है कि आप जितना टाइम स्पेंड कर रहे हो किसी चीज़ के ऊपर वो वैल्यूएबल हो। ये ना हो कि आप टाइम स्पेंड तो कर रहे हो लेकिन उसमें कुछ एफर्ट नहीं कर रहे। द वर्ल्ड रिवॉर्ड्स यू फॉर वैल्यू प्रोवाइडेड, नॉट टाइम स्पेंड। अब क्या होता है कि आप टाइम स्पेंड करते हो, फॉर इंस्टेंस इफ़ आई टॉक अबाउट द स्टूडेंट्स, मैं उनके एग्ज़ाम्स की बात करूं, आप पूरा दिन बुक खोल के बैठे हो, समझ नहीं आ रहा, कभी इधर से पढ़ना शुरू कर दिया, कभी उधर से पढ़ना शुरू कर दिया। अब क्या है कि यू आर स्पेंडिंग योर टाइम बट यू आर नॉट मेकिंग इट वैल्यूएबल, क्योंकि आप तो पता ही नहीं ना पढ़ कहाँ से रहे हो। एक साइड से पढ़ना शुरू किया, वो आपको लगा टॉपिक मुश्किल है, आपने उसको छोड़ के दूसरी साइड से पढ़ना शुरू कर दिया। यू आर नॉट स्टिक टू अ थिंग, यू डोंट नो दैट व्हाट इज़ योर स्ट्रैटेजी टू वर्क ऑन इट। आपके पास पूरा दिन है, उसमें कितने चैप्टर्स कवर करने, यू डोंट नो योर स्ट्रैटेजीज, तो भी कैसे सक्सेसफुल होगे? सो यू नीड टू वैल्यू योर टाइम। वैल्यू का टाइम का मतलब ये है दैट यू नीड टू वैल्यू व्हाट आर यू यूटिलाइजिंग फॉर। ये नहीं है कि आपने टाइम तो 4 घंटे गुजार दिए लेकिन आपसे पढ़ा एक बुक का पेज भी नहीं गया, तो दिस इज़ यूजलेस। मैंने वो लोग भी देखे हैं, दे कीप ऑन रीडिंग द न्यूज़पेपर्स मे बी बट दे डोंट इवन कॉम्प्रीहेंड इट। उसको पता ही नहीं है भाई क्या चल रहा है उसके अंदर, न्यूज़पेपर क्या बोल रहा है आपको। So the key is not spending your time but investing your time and making your time valuable in the productivities.
जैसे मैंने आपको बताया कि हर चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोई ना कोई स्ट्रैटेजी होती है। हमने टाइम को वैल्यू करना है, तो अब वैल्यू करने के लिए हमने कम्युनिकेशन ज़रूरी है। कम्युनिकेट कैसे करना है? अब देखिए, फॉर इंस्टेंस अगर मैं आपको कोई बात बताना चाह रही हूँ और मैं उसको इतना ड्रैग कर रही हूँ या फिर मैं उसको इतना रूडली बोल रही हूँ, तो आप मेरी बात सुनने में क्यों इंटरेस्टेड होंगे? लेकिन अगर मैं अपने आप को अच्छे से कन्वे कर रही हूँ, तो फिर आप मेरी बात को सुनना चाहेंगे और फिर आप उससे अपने आप की कोई ना कोई अपने आप के साथ उसको रिलेट कर और आप उससे कोई ना कोई कंक्लूजन निकालेंगे। इसीलिए अगर आप किसी के सामने अपनी बात रखते हैं, तो मेक श्योर कि आप उस पे अटैक नहीं करें, बल्कि आप उसको अच्छे से कन्वे करें। क्योंकि अगर आप किसी को अटैक करोगे, किसी को रूड बोलेगे, आप नहीं चाहते कि कोई आपकी बात सुने, ऑब्वियस बात है द अदर पर्सन गोना इग्नोर यू। सेम एज़ अगर आप डिस्कस कर रहे हो, आप अच्छे तरीके से बात कर रहे हो, इफ़ यू वांट अदर्स कि वो आपको सुने, तो दे विल लिसन। तो अपने आप की अपनी कम्युनिकेशंस को ऐसा बनाएं दैट पीपल विल गिव यू द टाइम टू लिसन, दे विल बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू। ठीक है, अब देखें, अगर आपको कोई सुन रहा है, देन दे कैन मेक द कनेक्शंस विद यू ना। फिर वो आपके साथ कनेक्शंस इस्टेब्लिश करेंगे, फिर वो आपको अपने करीब लाना चाहेंगे, फिर वो आपको सपोर्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ कनेक्शन यू नीड टू गो फॉर। ओके, अगर आप किसी से बात कर रहे हो, तो यू नीड टू बी वेरी हम्बल, और ताकि अगर आप हम्बल होगे, तो लोगों में एम्पैथी का फैक्टर होगा और वो आपकी बात को सपोर्ट भी करेंगे और आपकी बात को आगे दूसरों तक कन्वे भी करेंगे। तो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। आप ये सोच लें कि अब जो पॉइंट मैं आपको बताने जा रही हूँ इज़ द की टू गेट सक्सेसफुल। वेस्टिंग योर टाइम डाउटिंग वेदर यू विल बी सक्सेसफुल इज़ टोटली पॉइंटलेस। ठीक है, अब आप देखें, आप एक चीज़ में टाइम स्पेंड कर रहे हो, आप उसमें आपकी मेंटली या फिर अनकॉन्शियस में ये चलता जा रहा है, मैं करूँगा या नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, और आप उसको पढ़ने की बजाय आप उसमें टाइम वेस्ट करी जा रही हो। अ लॉट ऑफ टाइम व्हाट हैपन्स विद अस कि हम लोग अपना टाइम कंज्यूम तो कर रहे होते हैं, लेकिन उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे होते। मैं एक बुक रीड कर रही हूँ, अब उसमें मुझे समझ नहीं आ रहा, या मैं ये सोच रही हूँ कि क्या ये मैं पूरी बुक रीड कर पाऊँगी कि नहीं, आज मैं ये पूरा लेसन कर पाऊँगी नहीं, मेरा एग्ज़ाम आज प्रिपेयर हो पाएगा नहीं। तो उस सारी जो सिचुएशन होती है, उन सारे सर्कमस्टांसिस के अंदर आप अपने आप को यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। आपका ब्रेन प्रोसेसिंग में रहता है और वो एक्चुअली उन चीज़ों को प्रोसेस नहीं कर रहा होता जो कि आप चाहते हो कि वो कॉम्प्रीहेंड करे या वो प्रोसेस करे। तो ऐसी सिचुएशंस में क्या होता है कि यू नीड टू बी वेरी केयरफुल एंड यू नीड टू फोकस। होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, बट एटलीस्ट स्पेंड योर टाइम ऑन दैट। सो आपने डाउट्स नहीं रखने, अपने आप को क्लियर रखना है दैट यू कैन डू इट। ठीक है, अब उसके साथ आपको कंसिस्टेंट रहना है, क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगी तो आपकी मोटिवेशन बहुत हाई होगी। अगर आपकी कंसिस्टेंसी ख़त्म हो जाएगी, तो ऑब्वियस बात है कि मोटिवेशन भी लैक करेगी। तो you need to be very consistent in whatever you are preparing, whether you are preparing for your school, whether for the office, or whether you are going to present in your meetings, whatever you are going to do, आपने अपने आप को consistent रखना है and you keep yourself highly motivated that you can do it. And believe me, the results will be unbelievable. चलें, I'll put an example in front of you. अब देखें, अगर फॉर इंस्टेंस एक बर्ड है, वो किसी भी शाख पर आकर बैठता है, तो आपको क्या लगता है कि उसका ट्रस्ट जो है वो उस शाख के ऊपर है, उस टहनी के ऊपर है, उस ब्रांच के ऊपर है जिस पे वो आकर बैठ रहा है? नो, हिज ट्रस्ट इज ऑन हिमसेल्फ। उसे पता है कि अगर ट्री टूट भी गया, अगर ब्रांच जो है वो टूट भी गई, तो ही कैन फ्लाई। ही डजंट नीड टू रिलाई ऑन द ट्री, ही हैज़ टू रिलाई ऑन हिज विंग्स। तो यही केस आपके साथ है। आपको अपनी अपॉर्चुनिटीज़ पर या फिर अपने अंदर जो आपके स्किल्स हैं उन पर बिलीव रखना है। आपको यही नहीं कि दूसरे लोग आपके लिए क्या करें या दूसरा इन्वायरमेंट आपको कितना प्रमोट कर रहा है। वट यू हैव इज़ ओनली योर सेल्फ एंड यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर सेल्फ, टू रिलाई ऑन अदर्स। दैट्स ओके, वट एवर विल बी द रिजल्ट यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। बट जो भी रिजल्ट होगा आपको ये पता होगा दैट इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर एफर्ट्स एंड दैट्स इट। और समटाइम्स ऐसे होता है कि आप एफर्ट्स करते हो, उसका आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता ऑन द स्पॉट, लेकिन बिलीव मी लेटर ऑन आपको उसका रिजल्ट ज़रूर मिल जाता है। अ बैड डे डजंट मीन दैट यू गोना हैव अ बैड लाइफ। तो प्लीज़, एक दिन बुरा जा रहा है उसकी वजह से एफर्ट करना मत छोड़ें एंड रिमेन कंसिस्टेंट, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड, यू विल हैव द गुड डेज एज वेल। एंड द लास्ट थिंग, कीप योर सेल्फ काम। अगर आप अपने आप को काम रखेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप शोर मचाना शुरू कर देंगे, आप अपना एग्रेशन शो करेंगे और आपको ये लगता है कि आप एग्रेसिव होकर अपनी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं, तो दैट्स इम्पॉसिबल। क्योंकि आप कोई भी इंसान आपको तब तक प्रेज़ नहीं करता जब तक आप खुद को प्रेज़ नहीं करते, और आप अपने आप को प्रेज़ तब करते हो जब अपने आप अंदर एनर्जी को फील करते हो, आप मोटिवेशन को फील करते हो, कॉन्फिडेंस को फील करते हो। और अगर दूसरे लोगों को नहीं भी दिख रहा ना, तो दैट्स ओके, दे विल सी इट व्हेन यू विल बी सक्सेसफुल। तो उनके पीछे मत जाएं और कीप योर मोटिवेशन हाई एंड कीप योर सेल्फ कॉन्फिडेंट।
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू डिडंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट ताकि आपको नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ मिलती रहें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।